इबोला वायरस, ठीक है। इबोला हमारे क्या भाई, इबोला हिमोरेजिक फीवर है हमारे, क्या हिमोरेजिक मतलब जिसमें आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है, आपकी जो सेल्स होती है कहीं ना कहीं क्या करती है भाई, अपने आप डैमेज कर लेती है और आपके ब्लीडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होने लग जाती है। इबोला हमारे इबोला वायरस ही कोज करता है, जैसे डेंगू वायरस कोज करता है, वैसे इबोला वायरस कोज कर ब्लीडिंग होगी, ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे और आपकी डेथ तक भी हो सकती है इबोला वायरस की वजह से। क्यों, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के पास ऑक्सीजन ढंग से मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन ढंग से मिलेगी नहीं तो डेथ डेफिनेटली हो ही जाएगी ना। चलिए, इसमें क्या होता है, ह्यूमन में सेपरेट वायरस टू अदर ह्यूमन से हो सकता है हमारे भाई, कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है, सच एज ब्लड, ठीक है। ब्लड के थ्रू भी अगर किसी को इन्फेक्शन है, अगर आपके ट्रांसफ्यूजन यानी ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है भाई, आपके इबोला वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा और आपकी फिर इसकी कॉलोनी बनाएगा और आपकी डेथ फिर अपने आप क्या पूरा कंट्रोल वायरस में आ जाएगा, तो आपकी डेथ भी हो सकती है ना। आपकी इम्यूनिटी कितनी उस पर बहुत डिपेंड करता है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप क्या कर लेंगे, बच जाएंगे, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं, लास्ट स्टेज तो सबको पता ही है। इनिशियल सिम्टम आप क्या देखें कि आपको कब रिकमेंड करना है डॉक्टर के पास जाने के लिए, फीवर, हेडेक, मसल्स पेन, चिल्स होगी, लेट ए पर्सन में एक्सपीरियंस इंटरनल ब्लीडिंग रिजल्टिंग इन वोमिटिंग या फिर कफिंग ब्लड, जब आप खांसते हैं या वोमिटिंग आती है तो आपको क्या लगेगा, ब्लीडिंग आने लग जाती है, खून आने लग जाता है, तो भी वो क्या दिखेगा आपको, इबोला वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। अपने हिसाब से हम जज नहीं कर सकते, जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को क्या नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि बहुत सारे डिजीज के सिम्टम्स तो क्या होते हैं, लगभग सेम से ही होते हैं, पर उनमें इन्फेक्शन कैसा हो रहा है थोड़ा बहुत ही सिम्टम एक दो अलग होगा, उसके बेस पे क्या होते हैं, टेस्ट होगा तभी आप कंफर्म कर पाएंगे कि आपको किसका इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा वायरस है, आपका इबोला वाला है या आपने हेपेटाइटिस वाला है। इससे भी हमने बहुत सारे अभी वायरस पढ़े, उनमें से अभी 10 वायरल डिजीज पढ़ लेना, तो इनमें किसका है तो वो टेस्ट के थ्रू ही कन्फर्म हो सकता है। चलिए, ट्रीटमेंट क्या करेंगे भाई, स्पोर्टिव हॉस्पिटल केयर तो जरूरी है ही, रेगुलर आपको ऑक्सीजन थेरेपी या फिर आईवी फ्लूइड्स यानी आपके इंट्रावीनस फ्लूइड्स यानी आपको वैक्सीन लगाने हो सकते हैं। ये क्या होगा, इंट्रावीनस यानी वेन्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, उनका भी आप क्या कर सकते हैं भाई, यूज़ कर सकते हैं। कौन करेगा भाई, आपके डॉक्टर को ही करेगा, आप तो नहीं लगा पाएंगे ना, बोलेंगे कि हम कुछ लगा लेते हैं, कहाँ कुछ लगा लेते हैं वो अलग बात है, पर डॉक्टर जैसा ट्रीटमेंट हर कोई नहीं कर सकता ना, इसलिए तो वो डॉक्टर है। चलिए, या मेडिकेशन आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, यानी ब्लड का आपका ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके इबोला वायरस कहीं ना कहीं क्या हो जाए, कम होने लग जाएगा। आप 5-6 बार करवाएंगे कुछ टाइम में तो उसकी कॉलोनी क्या हो जाए, कम हो जाएगी और आप इस वायरस से फ्री भी हो सकते हैं। पर मेन तो आपके क्या ट्रीटमेंट करना, मेडिकल जितना आप हॉस्पिटल से आप रिकमेंड करें उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ते हैं, अभी तक हमने भाई पैरासाइट पढ़ते हैं, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ लिया भाई, अभी हमने वायरल पढ़ ली, फिर हमने कौन से पढ़ ली, बैक्टीरियल पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं पैरासाइटिक, यानी जो पैरासाइट की वजह से होता है। पैरासाइट क्या होता है भाई, पैरासाइट वो होता है जो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके या उसके अंदर जाएगा या उसकी बॉडी पे रह के क्या करता है, उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है, शक करता है उसके न्यूट्रिशन को या उसके ब्लड को शक करता है और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं क्या करे भाई, दूसरे को नुकसान ही पहुंचा रहा है और उसमें क्या करता है, अपने आराम से कॉलोनी बनाएगा और क्या करेगा, दूसरे की सेल्स को डैमेज करेगा। किसमें भाई, हमारे जो पैरासाइट्स हैं, तो हमारे 2 पैरासाइट्स हैं हमारे डिजीज देखते हैं, मलेरिया वाली, तो कौन से पैरासाइट से होते हैं, आपके प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, उसकी वजह से होता है आपकी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया आपके हैं। तो बहुत सारे हमारे प्लाज्मोडियम वाली जो डिजीज होती है किसके थ्रू होती है भाई, एक पैरासाइट है जो क्या कोज करेगा भाई, हमारे डिजीज कोज करेगा। किस में आता है भाई प्लाज्मोडियम, हमारे कौन से प्रोटोजोअल डिजीज है हमारे, जो प्रोटोजोआ किस में आता है, आपके प्रोटोजोआ आपको फाइलम है, प्रोटिस्टा जो फाइलम है उसमें आता है, ठीक है। ये हमारे प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा क्या किंगडम, उसमें आपके आता है हमारे एक सब फाइलम होता है, कौन सा, प्रोटोजोआ। ये तो किंगडम है, इसका सब फाइलम है आपके प्रोटोजोआ, ठीक है। तो वो क्या कोज करता है भाई, आपके वो अपने क्या प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है, वही हमारे क्या करता है, आगे वाली जो मॉस्किटोज को लेके जाएगा और आगे जो ह्यूमन्स है उसको क्या करेगा भाई, इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको ले जाने वाला जो प्लाज्मोडियम है, इसको लेके जाने वाला कौन सा भाई, हमारे जो मच्छर है वो हमारी फीमेल एनाफ्लिज इसको लेके जाएगी, ठीक है, ट्रांसमिट करेगी। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को है तो दूसरे में ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, आपके फीमेल एनाफ्लिज करती है, जैसे आपके डेंगू को क्यूलेक्स करती है, वैसे इसको कौन करे, मलेरिया को आपकी मादा एनाफ्लिज इसको ट्रांसफर करने का काम करती है। इसमें सिम्टम भाई आपको बुखार रहती है,
आपको ठंड लगती है, फीवर रहती है, स्वेटिंग आती है आपके, यूजली करेंगे फ्यू वीक्स आफ्टर बीइंग बिटन, ठीक है। जब आपको मच्छर खा गया ना, उसके कुछ टाइम बाद आपको क्या लगेगा भाई, ये सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट भाई एंटी मलेरिया ड्रग्स लीजिए आप, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये लीवर सेल में क्या करता है, अपने क्लोने बना लेता है। कौन भाई, आपका जो आपको प्लाज्मोडियम है ना, स्पोरोजाइटिस की जो फॉर्म होती है ना, कौन से इन्फेक्शन करती है, आपके स्पोरोजाइट फॉर्म होती है ना प्लाज्मोडियम में, स्पोरोजोइट जो फॉर्म है हमारी, ये क्या करती है, इस फॉर्म में क्या करता है भाई, ये आपके इन्फेक्शन करता है, ठीक है। आपके ब्लड सेल्स को क्या करने लग जाएगा, डैमेज करने लग जाएगा, जिसके बाद धीरे धीरे आपकी लीवर सेल भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, किससे, आपके मलेरिया से, ठीक है। इसके लिए जो हमारे भी पैरासिटिक डिजीज के लिए फर्स्ट वर्ल्ड में वैक्सीन बना गया है हमारे, मॉस्क्यूरेक्स नाम का हमारा क्या भाई, हमारे एक वैक्सीन बना है, वो भी हमारे मलेरिया को क्या करेगा, कहीं ना कहीं कम करेगा, ठीक है। रिसेंटली भाई WHO ने अल्जीरिया और अर्जेंटीना को क्या कर दिया भाई, हमारे मलेरिया फ्री कर दिया। किस कंट्री को किया, आपके अल्जीरिया और अर्जेंटीना को आपको मलेरिया फ्री कर दिया है। और हमारे WHO 2020 इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, उसका क्या था भाई, मेरे ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी फॉर मलेरिया 2016 से 2030 तक क्या भाई, हमारे एक ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। यानी हमें ये जो आपके 15 साल है, इसमें क्या करना है, आपको मलेरिया को कम करना है या फिर एलिमिनेट करना है, कहाँ से, पूरे ग्लोबल लेवल पे क्या करना है भाई, पूरे ग्लोबल लेवल पे जो बर्डन है मलेरिया का, वो क्या करना है, कम करना है। किसने डिसाइड किया भाई, हमारे WHO ने। और इंडिया ने भी 2030 तक क्या करा, मलेरिया से फ्री होने का डिसीजन ले रखा है। 2025 का हमारे ट्यूबरकुलोसिस का ले रखा है कि हमें फ्री करना है हमारे इंडिया को। तो किसको इफेक्ट करे भाई, हमारी मलेरिया ब्लड सेल्स को इफेक्ट करती है। ब्लड सेल में स्पोरोजाइट फॉर्म है ना जो प्लाज्मोडियम की, वो ही क्या करती है, इन्फेक्शन कोज करती है, फिर हमारे ब्लड सेल्स में जाती है, ब्लड सेल से लीवर में जाती है, लीवर से पूरे बॉडी में ट्रांसफर होती है। फिर दूसरा आपके मॉस्किटो आएगा, वो आपको अगर मदर एनाफिलिस आएगी, फीमेल एनाफिलिस, वो आपको बाइट करेगी, तो फिर क्या होता है, उसी की वजह से दूसरे में क्या होता है, हमारे ये इन्फेक्शन दोबारा मलेरिया ट्रांसफर हो जाता है। तो किससे ट्रांसफर हो रहा है, इसमें आपके वेक्टर कौन कर रहा है भाई, आपके वेक्टर का काम मदर फीमेल एनाफिलिस कर रही है, ठीक है। चलिए जी हम देखते हैं हमारे कालाजार या ब्लैक फीवर के बारे में। ये हमारे नेगलेक्टेड टॉपिकल डिजीज है भाई, हमारी ऑलमोस्ट हमारे 100 कंट्रीज है, उससे क्या होती है भाई, हमारे कालाजार वाली डिजीज से क्या होती है भाई, इन्फेक्टेड है हमारी। उसमें आपके इंडिया भी क्या है भाई, हमारे इंक्लूड है। उसमें कौन सा आपके पैरासाइट है, लिस्मेनिया आपके इसमें पैरासाइट है, ठीक है। जैसे हमारे मलेरिया का क्या था, आपके प्लाज्मोडियम था ना, वैसे हमारा कालाजार का कौन सा है भाई, आपके लिस्मेनिया पैरासाइट, आपके इसका क्या है, कालाजार का पैरासाइट है। इसको क्या बोलते हैं, डम डम फीवर बोलते हैं। कितना अच्छा नाम है ना, कालाजार का, डम डम फीवर बोलते हैं किसको, कालाजार को। किसके थ्रू भाई होती है, हमारी सैंड फ्लाई होती है, उसके की बाइट के थ्रू ट्रांसफर होती है। मलेरिया जैसे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से, वैसे हमारी ये डम डम फीवर बोलिए, ब्लैक फीवर या कालाजार बोलिए, ट्रांसफर होते हैं आपकी सैंड फ्लाई बाइट से, ठीक है। सिम्टम इसके पहले तो कुछ पीपल में इसको सिम्टम दिखते नहीं है, फिर दिखेंगे तो आपके फीवर हो गई, वेट लॉस हो गया, आपके स्वेलिंग हो जाए, किसमें भाई, स्प्लीन या लीवर में, ठीक है। स्प्लीन में क्या होता है भाई, हमारे जो RBC का ग्रेवयार्ड बोलते हैं, जहाँ पे जो डेड RBC वहाँ पे जाके क्या होती है, स्टोर हो जाती है, ठीक है। चलिए अब 3 टाइप का हम क्या देखते हैं, लिस्मानियासिस है हमारे, 3 टाइप का इन्फेक्शन है ये। पहले तो विसरल लिस्मेनियासिस हो गया हमारे, ये क्या करता है भाई, मल्टीपल ऑर्गन्स को क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है और सीरियस कंडीशन कोज करता है भाई हमारे, जिसके विसरल लिस्मेनियासिस है वो, यानी उससे क्या भाई, सीरियस हमारे क्या है हमारे उस वायरल का, इस पैरासाइट का, वायरल नहीं पैरासाइट का क्या भाई इन्फेक्शन है हमारे। फिर एक क्यूटेनियस लिस्मेनियासिस, आपके जो स्किन है उसको क्या करता है भाई, हमारे स्किन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, हमारे स्किन को सोर्स करता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म है, जो नॉर्मल लोगों में मिल जाएगी, ये कम नुकसानदायक है, पर इसमें विसरल वाले के भी ज़्यादा आपके क्या करती है, ज़्यादा डेथ कोजिंग हो जाती है। फिर म्यूकोक्यूटेनियस लिस्मेनियासिस, हमारी जो स्किन होगी और हमारी जो म्यूकस लेयर होती है, जैसे आपके कहाँ मिलेगी, आपके माउथ में मिल जाएगी, जो क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, एक लिक्विड जैसा सबस्टेंस होता है, कहीं ना कहीं वो आपके बॉडी में सबस्टेंस को अंदर ले जाने में, जैसे सलाइवा के साथ मिक्स करके क्या करता है, म्यूकस मिक्स हो जाएगा, फिर आगे कोई भी चीज़ उस स्वेलिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। या प्रिवेंशन में, जैसे हमारे म्यूकस हमारे स्टमक में क्या हो रहा है, हेल्प करेगा, जो आपका HCl है उससे आपके स्टमक को बचाने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो म्यूकस आपको प्रिवेंशन का क्या करता है, बचाने का काम करता है, और उसी पे अटैक कौन कर देता है भाई, आपके
आपके लेशमैनियासिस क्या करेगा, अटैक करेगा और आपके क्या हो जाए भाई, बहुत सारे ऑर्गन क्या हो जाए, फेलियर होने के चांस हो जाएगा। तो मेन तो आप देखिए स्टमक हो जाएगा, आपके माउथ में भी इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इंटेस्टाइन पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में आप कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा भाई, इफेक्टेड हो जाएगा। किससे भाई, आपके लेशमैनियासिस से अगर आपके है तो, ठीक है। इसको कालाजार बोलते हैं इंडिया में भाई, फैटल है इसकी 95% इसके केस आपको अगर ट्रीटेड नहीं हुए तो इसमें डेथ के चांस आपको क्या रहते हैं, मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्या भाई इसके कॉमन कोई कोर्स तो दिखते नहीं, तो इसलिए क्या 95% में क्या होता है इसमें, अगर इसका दिखा नहीं, ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा भाई, हमारे 90% इसमें चांस है कि डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर तो लेशमैनियासिस इफेक्ट करती है भाई इंटरनल ऑर्गन हमारे, जैसे स्प्लीन हो गई, लीवर हो गई, बोन मैरो हो गई, इनको क्या करती है, इफेक्ट करती है, इनमें इन्फेक्शन कोज करती है। तो आप मेडिकेशन कर सकते हैं जब तक आपका जो पैरासाइट है हमारे लिस्मानियस पैरासाइट है, जब तक वो खत्म नहीं हो तब तक आप मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए। फिर लेफ्ट अनट्रीटेड तो सीवियर आपकी डेथ या फेटल हो ही सकती है, अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो फिर तो डेफिनेटली क्या हो जाए भाई, आपके लीवर फेल हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लीवर में। तो क्यों क्या करता है भाई, आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन कर रहा है, लीवर ही तो कर रहा है। अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस आपके क्या नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाए तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाए, तो लीवर क्या हो जाए, कहीं ना कहीं उससे डैमेज हो जाएगा। ऐसे आपके ब्लड आपका स्प्लीन हो जाएगा, कहीं ना कहीं आरबीसी उसमें जो मरी हुई जो स्टोर नहीं हुई तो दूसरी जगह स्टोर होगी, तो दूसरे ऑर्गन्स को भी क्या करेगा, इन्फेक्शन या इफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए हमारे ये बहुत सारी, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपकी डेथ क्या होगी, डेथ के चांस बढ़ जाएंगे। तो टाइम अगर लगे, थोड़े बहुत भी सिम्टम दिखे तो एक बार आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए।